से ऐसे नहीं दिखता कि हम गुरुकुल और मदरसे को आपस में बांट के देखें। अगर दोनों में ही शिक्षा का वास्तविक स्तर नहीं है तो दोनों फ्लॉप शो हैं। मदरसा जो प्रोडक्ट तैयार करना चाहता है वो उस प्रोडक्ट को तैयार कर पा रहा है। सरकारों की मजबूरी है अपीजमेंट करना, क्योंकि एक वोट बैंक बंधा हुआ है। आपने उसे अपीज नहीं किया तो वो बंधा हुआ वोट बैंक आपको वोट नहीं करेगा। मुजफ्फरनगर में एक व्यक्ति विधायक है और एक व्यक्ति सांसद है, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आज सांसद महोदय भी घर बैठे हैं और विधायक महोदय भी अपने घर बैठे हैं। सरकार सहायता उसे कर रही है, सरकारों को पार्टियां चलाती हैं और पार्टियां सहायता उन्हें करती है जिनके पास एक संगठित बल है। हमारे पास संगठित बल ही नहीं है। आज भी इनका प्रशासनिक क्षेत्रों में 50% से ज्यादा कब्जा है, लेकिन इस बिखराव के कारण ही इनका अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। वो हाथ मिलाए, ईसाइयों में तो हो सकता है वो गाली चुन ले, पुरस्कार लेने के हो सकता है, उनकी उनकी परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। अर्थात तुम्हारी कोई एक बहन को भगा कर ले जाए तो उसके साथ दूसरी भी करते, तो वो भगाना चाहता है, हमने भगाने नहीं दिया तो उसे दुख होगा और हम तो देना नहीं चाहते। गांधी जी की महानता का अंदाजा तो इसी बात से हो सकता है कि जिस आदमी को 2 वोट मिली हैं, 16 राज्यों में से जिसे 2 वोट मिली, उस आदमी को वो प्रधानमंत्री बनाने की योग्यता रखती। हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं। गांधी जी का एक और वाक्य बहुत फेमस है कि गांधी जी जो थे उन्होंने मंदिर में कुरान पढ़वा दी थी और उन्होंने कभी आज तक ऐसा नहीं किया कि मस्जिद में कभी गीता पढ़वाई हो या रामायण का पाठ करवाया हो। समस्या ये है कि जिन लोगों का सत्ता में कब्जा होता है, इतिहास वही लिखते हैं। तो जिस कम्युनिटी के मूलभूत सिद्धांतों में हिंसा ही प्रबलतम हो, तो उन लोगों का हिंसात्मक होना तो लाजमी है। जिस मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ, ये हम देख आज भी हो रहा है। इन पार्टियों में भी ऐसे कई नेता हैं जिन नेताओं ने अपने बाप को गद्दी पे से उतार के फेंक दिया तो मुख्यमंत्री और पार्टी का मुखिया घोषित कर दिया। मान लो, कल्पना करके देखो, एक जंगल है, उस जंगल में भेड़ियों की जनसंख्या बहुत बढ़ जाए तो गाय और हिरण संकट में आ जाएंगे। एक वीडियो भी बहुत वायरल होती है कि मेरी बहन पहले बोल नहीं सकती थी, अब बोलने लगी। पहले मेरे फेफड़े गल गए थे, सिटी स्कैन है, ये एमआरआई है। पहले मेरी रीढ़ की हड्डियां गल गई थी, पहले फेफड़े दोनों गल गए थे, अब 10-20 फेफड़े हैं। पहले किडनी नहीं थी, अब थैला भर। अटल जी, उन पर क्या विचार है? देखो, अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे राजनेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक बेहतरीन कवि थे। थोड़ा बहुत आचरण का विचलन हो सकता है, झींगा मछली खाते थे और भांग वांग भी कभी कभी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके बीच आज फिर हाजिर हूँ इस पॉडकास्ट का एक नया एपिसोड लेकर। और आज हम आए हैं आचार्य योगेश भारद्वाज जी के पास मुजफ्फरनगर में। आचार्य जी जो हैं उनका काम जो है वो शिक्षा नीति को लेकर है, शिक्षा को लेकर है। इस देश की जो वैदिक एजुकेशन है उस पर उनका काम है और वो पूरे देश में घूम घूम कर प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को शिक्षा के माध्यम से जोड़ा जाए। आज हम बात करेंगे आचार्य जी से कैसे वैदिक शिक्षा आज के समय में ज़रूरी है, मॉडर्नाइजेशन जो सोसाइटी का हो रहा है उस वो कितना घातक हो सकता है हम लोगों के लिए। लोग अपने मूल रूप से जो उनकी जड़ें हैं उनको छोड़कर कैसे दूर जा रहे हैं अपनी जड़ों से और उसका क्या प्रभाव उनके ऊपर पड़ने वाला है। वेस्टर्नाइजेशन जितना भी हुआ है, वेस्टर्न थॉट्स जितने भी हैं आज के समय में, जितने भी बड़े बड़े वेस्टर्न थिंकर्स हुए जिन्होंने वेस्ट को लेकर बहुत बड़ी बड़ी गाथाएँ लिखी, उनको आज हम आचार्य जी से डिस्कस करेंगे। तो आइए मैं आपको आचार्य जी के पास ले चलता हूँ। कैसे हैं आचार्य जी आप? बढ़िया। तो आचार्य जी, आप जैसे घूमते रहते हैं पूरे देश और आपकी जो प्रयास रहता है लोगों को जोड़ने का एजुकेशन के माध्यम से, तो कभी दिक्कत ही नहीं आती घूमने में? कहीं लोग, कभी ऐसा भी होता होगा कि आप जैसे किसी दक्षिणी क्षेत्र में जाते होंगे तो वहाँ पे लोग आपको हीन भावना से देखते हों? नहीं, ऐसे कुछ लोग हो सकते हैं कि समाज में कुछ लोग ऐसे हों जो किसी व्यक्ति विशेष को किसी समुदाय विशेष या समाज विशेष से जोड़ के देखते हैं, लेकिन अधिसंख्य वर्ग ऐसा नहीं होता। अधिसंख्य वर्ग सदैव जिज्ञासु होता है, सदैव मिलनसार होता है, सदैव वो आपके साथ जुड़ना चाहता है, आपको जानना चाहता है। बहुत कम लोग होते हैं जिनके अपने स्वार्थ, अपनी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं होती हैं जो आपका विरोध करते हैं। ऐसा कभी सामने नहीं आया। इक्का दुक्का आता है तो वो नगण्य, उसे माना नहीं जा सकता। तो अच्छा, हम एक और चीज़ देख रहे हैं कि जो हमारी वर्तमान सरकार है, तो पिछले 10 सालों में सरकार मदरसों को हाईटेक करने का काम कर रही है, उनको पेंशन्स प्रोवाइड करवा रही है और हम देख रहे हैं कि उनको तनख्वाहें भी दे रही हैं। पर हमारी जो सरकार है वो गुरुकुल की तरफ ध्यान नहीं दे रही है। वो ना किसी, उन्होंने आज तक कभी कोई गुरुकुल स्थापित करवाया, ना उन्होंने कभी गुरुकुल के लिए कुछ कार्य किया। तो इससे दुख नहीं होता कभी? अच्छा मानवेंद्र, मैं इसे ऐसे नहीं देखता कि हम गुरुकुल और मदरसे को आपस में बांट के देखें। मैं बिल्कुल नहीं देखता। मैं एक ही दृष्टि से दोनों को देखता हूं कि शिक्षा का वास्तविक मूल्य स्तर क्या है इस संस्था में, चाहे वो मदरसा है और चाहे वो गुरुकुल है। दोनों में शिक्षा का वास्तविक स्तर क्या है? अगर दोनों में ही शिक्षा का वास्तविक स्तर नहीं है तो दोनों फ्लॉप शो हैं, और अगर एक में शिक्षा का कोई वास्तविक स्तर है तब तो ठीक है, और एक में नहीं है तो फिर वो एक गड़बड़ चीज है। सरकारें क्या कर रही हैं इस पर बाद में बात करेंगे, पहले मदरसे और गुरुकुल की व्यवस्थाओं पर बात करते हैं। गुरुकुलों में शिक्षा को पढ़ाने का एक निश्चित क्रम होता था, मदरसे में भी एक क्रम होता है। मदरसे की ऐसा नहीं है कि आप मदरसे को एकदम एक तरफ कर दो। देखो, मदरसा जिस चीज़ को लोगों के भीतर रखना चाहता है उसे रखने में कामयाब है।
मदरसा जो प्रोडक्ट तैयार करना चाहता है वो उस प्रोडक्ट को तैयार कर पा रहा है। समाज में आज मदरसे का इतना प्रोडक्ट है कि सरकारें अपीजमेंट के लिए मजबूर हैं, तुष्टीकरण के लिए मजबूर हैं। ये जो सरकारें मदरसों को सहायता दे रही हैं या अन्य संस्थाओं को नहीं देती हैं, उसका मुख्य कारण यही है कि मदरसा अपने वास्तविक प्रोडक्ट तैयार करने में कामयाब है। क्या गुरुकुल अपने वो प्रोडक्ट देने में कामयाब हो पा रहा है जो गुरुकुल को देने चाहिए? क्या गुरुकुल एक भी फाइनेंस का, आचार्य चाणक्य तो छोड़ दो, क्या उस स्तर का व्यक्ति देने के लिए तैयार हुआ? और जो तैयार हुआ भी है, जिस स्तर पे तैयार हुआ भी, जिस स्तर पे माना जाए कि हम तैयार कर रहे हैं, उसे और थोड़ा सा उन्नत करने की ज़रूरत है। मैं इसमें सरकारी सहायताओं पर थोड़ा सा कम आश्रित रहने की बात करूंगा। मैं ये कहूँगा कि गुरुकुलों को अपने आप को किसी स्तर पर साबित करना होगा। पहले सामाजिक आधार पर आपको एक बात माननी पड़ेगी कि ये गुरुकुल जितने होते थे, ये गुरुकुल पहले समाज के द्वारा संचालित होते थे, सरकारों के और राज्य के द्वारा संचालित नहीं होते थे। राज्य इन्हें संरक्षण देता था, संवर्धन देता था, सुरक्षा देता था, ये राज्य व्यवस्था का काम था, लेकिन संचालित इन्हें समाज करता था। इसलिए हमें अपने पांव पर खड़ा होना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हम मेरा गुरुकुल है, मुझे कोई सरकारी सहायता इस समय उपलब्ध नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि हमें मिल जाए, लेकिन इसका रोना कभी नहीं रोते कि हमें सरकारी सहायता नहीं मिलती है। हम अपने स्तर पर जितने संसाधन दे सकते हैं उतने संसाधन के स्तर पर गुरुकुल को खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारों की मजबूरी है अपीजमेंट करना, क्योंकि एक वोट बैंक बंधा हुआ है। आपने उसे अपीज नहीं किया तो वो बंधा हुआ वोट बैंक आपको वोट नहीं करेगा। और जो गुरुकुलों वाला वोट बैंक है, वो वोट बैंक पहले ही बिखरा हुआ है, तो वो कहते हैं इसे अपीजमेंट करके भी क्या लाभ है? अगर हमने इसका तुष्टीकरण किया भी तो इसका क्या लाभ है? ये बेचारे 60% तो घरों से निकलेंगे ही नहीं वोट करने के लिए, और जब बचे हुए 40% बाहर निकलेंगे, ये एक इस समाज से, दूसरा उस समाज से, तीसरा उस समाज से, चौथा उस समाज से। मेरे क्षेत्र में, मैं मुजफ्फरनगर में हूँ, एक व्यक्ति विधायक हैं और एक व्यक्ति सांसद हैं, दोनों आपस में लड़ रहे हैं। आज सांसद महोदय भी घर बैठे हैं और विधायक महोदय भी अपने घर बैठे हैं। कारण हमारे समाज हमें आपस में लड़ा रहे हैं, हम आपस में लड़ रहे हैं, हम समाज को आपस में लड़ा रहे हैं। सरकार कुछ नहीं करती, सरकार किसी मदरसे को सहायता नहीं कर रही है, सरकार किसी गुरुकुल को सहायता नहीं कर रही है, या सरकार किसी गुरुकुल की सहायता नहीं रोक रही है। सरकार सहायता उसे कर रही है, सरकारों को पार्टियां चलाती हैं और पार्टियां सहायता उन्हें करती है जिनके पास एक संगठित बल है। हमारे पास संगठित बल ही नहीं है। तो गुरुकुलों को प्रयास ये करना चाहिए कि हम अपने समाज को एक संगठित बल में बदल सकें। आज हम जातियों में बटे हुए हैं, इतनी जातियां हैं, हर आदमी तो अपनी मुंह छेंटे घूम रहा है। फलाना बॉय, मोटरसाइकिल के पीछे लिखा है, कार के पीछे लिखा फलाना बॉय, फलाना बॉय, फलाना बॉय। ये क्या करना चाहते हो भाई? इससे क्या, इससे एक, अरे भाई 45 लाख से ज़्यादा जातियां जिस देश के भीतर हों, उस देश की दशा क्या होगी, ये विचार करके देखो। मैं जिस वर्ग से आता हूं, अमूमन इस वर्ग के भीतर अपने आप में कई हजार से ज़्यादा जातियां हैं, जिन्हें मैं तो जातियों को मानता नहीं हूं, लेकिन जो लोग जातियों को मानते हैं, कास्ट सिस्टम को मानते हैं, वो कास्ट जिन लोगों के भीतर मैं पैदा हुआ हूं, ये 1000 से ज़्यादा स्थानों पर बटे हुए हैं। आज भी इनका प्रशासनिक क्षेत्रों में 50% से ज़्यादा कब्जा है, लेकिन इस बिखराव के कारण ही इनका अपना कोई सामर्थ्य नहीं है। तमिलनाडु में आज इनकी दशा यह है कि ये हाशिए पर पहुंच गए हैं, लेकिन तमिलनाडु में ही हाशिए पर नहीं पहुंचे, पूरे देश में हाशिए पर पहुंच गए हैं। इसलिए बात गुरुकुल की सहायता की और मदरसे की सहायता की बिल्कुल नहीं है। मौलवी साहब को सरकारी सैलरी मिलती है, या मस्जिद को पेंशन मिलती है, या मस्जिद को अपना मेंटेनेंस मिलता है, ये चीज़ें बिल्कुल भी नहीं है मानवेंद्र। मुख्य चीज़ ये है कि वो एक संगठित बल को अपीज़ कर रहे हैं। हम संगठित बल नहीं है, जिस दिन होंगे वो हमें अपीज़ करेंगे, फिर गुरुकुल के आचार्यों को वेतनमान मिलेगा, सारे काम होंगे, जरूर करेंगे। समय लाना जरूरी है अपना। हमें काम कर, मैं सरकार पे, किसी पार्टी पे, किसी नेता पे थोप नहीं सकता। मैं अधिनायकवाद में जीता भी नहीं हूं कि एक ऐसा अधिनायकवाद हो कि मैं अधिनायकवाद की स्तुति में लग जाऊं और देश और समाज खड्ड में जाए। इसका कोई लाभ नहीं है। मुझे मेरे समाज का निर्माण खुद करना होगा। मैं अपने स्तर पर कर रहा हूं, आपको अपने स्तर पर करना होगा, और हम सबको मिलकर करना होगा। हाँ, हमें अपने भीतर एक ऐसी सांगठनिकता तैयार करनी होगी। वेद कहता है, संगच्छध्वम संबद्धध्वम संवो मनांसी जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। वेद कहता है कि हमारे मन एक जैसे संकल्पों से भरे हुए हों। मन में संकल्प एक होगा तो वाणी भी एक होगी, और वाणी एक होगी तो लक्ष्य भी एक होगा। हम मिलकर संगठित चल सकेंगे। अच्छा,
चरित्र निर्माण एक गुरुकुल में सिखाया जाता है और वो होना भी चाहिए, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं लोग चरित्र से बहुत दूर चले गए हैं। तो चरित्र निर्माण कैसे करा जाए? अच्छा, मानवेंद्र, चरित्र में हम किसे मानते हैं? मेरे मोरल्स, मतलब मोरल्स में क्या? कि मेरी परवरिश कैसी हुई है, मैं सामने वाले को ट्रीट कैसे कर रहा हूँ, मेरा खुद का चरित्र कैसा है, मेरी थिंकिंग कैसी है, सोच कैसी है। लेकिन इसका कोई मूल्यांकन हमारे पास कोई ऐसा निश्चित विचार है कि ऐसा 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 नैतिक मूल्य वाला होना चाहिए? अब जैसे सामान्य रूप से देखो, एक आदमी मुसलमान है, समाज का हिस्सा है, एक आदमी ईसाई है, समाज का हिस्सा है, एक आदमी हिंदू है, समाज का हिस्सा है। तीनों, क्या तीनों के चारित्रिक मूल्यांकन के जो बिंदु हैं वो अलग अलग नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। बिल्कुल अलग है। मुसलमान का चारित्रिक मूल्यांकन का तरीका है कि छोटा बच्चा, 10 साल का बच्चा जब पुरस्कार लेगा अपने अध्यापक से तो हाथ मिलाता है, लेकिन यदि हिंदू के बच्चे से यही कह दो कि पुरस्कार लो तो पुरस्कार लेकर पैर छूता है। बिल्कुल। अब हिंदुओं में अगर हाथ मिलाने चले तो हम क्या कहेंगे? असभ्य बालक है या अच्छा बालक नहीं है, बदतमीज बालक है। मुसलमानों में पैर छूने चले तो क्या कहेंगे? अरे मूर्ख है, क्या मूर्खों की तरह पैर छू रहा है, हाथ मिला भाई, मुसाफा मिला तो वो हाथ मिलाए। ईसाइयों में तो हो सकता है वो गाली चूम ले पुरस्कार लेने के बाद, हो सकता है। उनकी परिस्थिति कुछ भी हो सकती है। तो मुख्य चीज़ ये है कि पहले तो हमें यह निर्णय करना होगा कि चरित्र क्या है। आजकल चरित्र जिस तरह से फैल गया है, चरित्र का मतलब केवल यौन पवित्रता को माना जाता है, ब्रह्मचर्य आदि इससे लेकर, लेकिन ये बहुत व्यापक चीज़ है, ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ इसे उपासना में 10 यम और नियमों से माना जाता है। 10 यम होते हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये 10 जब आपके जीवन में पूरी तरह खड़े होते हैं तो मानो आप चरित्रवान हो। इनमें से ब्रह्मचर्य तो एक है ब्रह्मचर्य, बिना ब्रह्मचर्य के कुछ नहीं हो सकता, लेकिन वो एक है। आपको अहिंसा पर खड़ा होना होगा। लेकिन अहिंसा किसे कहते हैं? अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, है ना। अहिंसा का अर्थ निर्वैर हो जाना। अहिंसा का मतलब पिटते जाना नहीं है कि हम पिटते चले जाएं, इसका नाम अहिंसा है। वैर नहीं है, मुझे किसी जान से मार दूंगा, लेकिन वैर नहीं है। गांधी जी वाली पॉलिसी नहीं अपनानी। हाँ, कि अगर एक गाल पर थप्पड़ लगे तो दूसरा आगे कर दो। तुम्हारे एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो उसके सामने दूसरा कर दो। मतलब मैं वैसे गांधी जी का बहुत सम्मान करता हूँ, इस देश में गांधी जी का बहुत सम्मान है, लेकिन इस सिद्धांत का अर्थ ये है कि तुम्हारे कोई एक गाल पर थप्पड़ मारे उसके सामने दूसरा कर दो। अर्थात तुम्हारी कोई एक बहन को भगा कर ले जाए तो उसके साथ दूसरी भी कर दो, क्योंकि वो भगाना चाहता है, हमने भगाने नहीं दिया तो उसे दुख होगा, और हम दुख देना नहीं चाहते। ऋषि पतंजलि नहीं मानते इस अहिंसा को। ऋषि पतंजलि कहते हैं अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्याग, अर्थात अहिंसा का वास्तविक अर्थ है वैर त्याग करना। हमें किसी से वैर नहीं है, इसका नाम अहिंसा है। हमें वैर नहीं है, इसका नाम अहिंसा है। न्याय का उल्लंघन अहिंसा नहीं कहला सकती। मेरे घर के लोगों की कोई हत्याएं कर दे और मैं ये कहूं भैया अब मैं बचा हूं, मुझे भी मार डाल, यह अहिंसा नहीं कहला सकती। गांधी जी से असहमति पर मुझे कुछ लोग लेक्चर भी आपका जो पॉडकास्ट होगा इसमें नीचे कमेंट्स आएंगे, बहुत सारे लेक्चर्स में मुझे दिए जाएंगे। मुझे वो लेक्चर स्वीकार है, उसमें कोई गांधी जी का मैं सम्मान करता हूँ। गांधी जी कितने सम्मानित व्यक्ति थे, इसमें तो कोई शक नहीं है। गांधी जी महान व्यक्ति थे, गांधी जी कुछ भी कर सकते थे। गांधी जी की महानता का अंदाजा तो इसी बात से हो सकता है कि जिस आदमी को 2 वोट मिली हैं, 15-16 राज्यों में से जिसे 2 वोट मिली, उस आदमी को वो प्रधानमंत्री बनाने की योग्यता रखते हैं। महान व्यक्ति नहीं तो और क्या है। और वो 2 वोट भी खुद के घर की, वो घर की थी या बेचारे कहीं से कर्ज पे लेके आए थे या लोन से ली थी या पड़ोस की दुकान में से चुराई थी, ये एक अलग विषय है। लेकिन गांधी जी की महानता को मैं नकार नहीं सकता। गांधी जी महान है, इसमें तो कुछ भी स्वीकार्य बात है। लेकिन अहिंसा से मैं असहमत हूँ। अहिंसा वही जो पतंजलि की है। ऋषि पतंजलि कहते हैं अकारण किसी को कष्ट न देना, ये अहिंसा है, और कारण हो तो उचित न्याय करना, इसका नाम भी अहिंसा है। एक जज, आप तो वकील हैं, एक जज एक हत्यारे को फांसी की सजा सुनाता है, लेकिन उसका उस हत्यारे से कोई बैर नहीं होता, पर वो न्याय का उल्लंघन नहीं करता। संविधान के हिसाब से न्याय यही है, वो नहीं वही करेगा। अच्छा, हम इसमें एक और चीज़ देखते हैं। गांधी जी का एक और वाक्य बहुत फेमस है कि गांधी जी जो थे उन्होंने मंदिर में कुरान पढ़वा दी थी, पर उन्होंने कभी आज तक ऐसा नहीं किया कि मस्जिद में कभी गीता पढ़वाई हो या रामायण का पाठ करवाया हो। खैर आज तक तो बेचारे करें कैसे, वो लंबा समय हो गया उनका देहावसान हुए। लेकिन गांधी जी का ऐसा विचार भी नहीं था कि वो मस्जिद में कुरान पढ़वाएं। और मैं आपको बताऊं, गांधी जी का ऐसा विचार हो भी नहीं सकता था। आज कोई करके देख ले, आज भी तो बहुत सारे क्या आज गांधी नहीं है? गांधी तो आज भी हैं, बहुत सारे गांधी हैं आज भी। मेरे घर में से भी गांधी होंगे,
आपके घर में से भी गांधी होंगे, समाज में बहुत सारे गांधी हैं। क्या ये गांधी आज कर सकते हैं? इन सब का नुपुर शर्मा बन जाएगा। जिस दिन इन्होंने ये किया उसी दिन सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। और मैं मुसलमानों की इस दृढ़ता का सम्मान करता हूँ कि उन्होंने कैसी दृढ़ता से अपनी उन चीज़ों को भी बचा कर रखा है जिनमें कोई तत्व नहीं है, कोई तत्व नहीं है, लेकिन उसे लेकर घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनमें सांगठनिक एकता है। हमारे लोगों में सांगठनिक एकता नहीं है, और हमारे लोगों में सांगठनिक एकता हो कैसे, इस पर प्रयास करना चाहिए। गांधी जी ने काम किया, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन गांधी जी के साथ लाला लाजपत राय जैसे लोगों ने काम किया, क्या उनके सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं था? पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी जैसे लोगों ने काम किया, क्या उनके सिद्धांत का कोई मूल्य नहीं था? पंडित लेखराम जैसे लोगों ने काम किया, क्या उनके सिद्धांत का कोई मूल्य नहीं था? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती जैसे लोगों ने काम किया, क्या उनके सिद्धांत का कोई मूल्य नहीं था? कालांतर में प्रकाशवीर शास्त्री जैसे लोग पैदा हुए, क्या उनके सिद्धांत का मूल्य नहीं था? सिद्धांत का मूल्य किसका है, किसका नहीं है? देश बंट रहा था, देश टूट रहा था, जम्मू कश्मीर में लोगों की हत्याएं की जा रही थी। बलराज मंधोक नाम का एक वीर और वहाँ खड़ा होकर लड़ा, उसने सोशल और पॉलिटिकल दोनों लड़ाइयाँ लड़ी। अद्भुत विद्वान थे, अद्भुत वीर थे, उस भयानक महासंग्राम के बीच में झुके नहीं। सिद्धांत तो उनके भी पढ़ने चाहिए, लेकिन कितने लोग हैं जो बलराज मंधोक का नाम भी जानते हैं? कितने लोग हैं जो प्रकाशवीर शास्त्री को जानते हैं? कितने लोग हैं जो गुरुदत्त विद्यार्थी और लेखराम को जानते हैं? समस्या ये है कि जिन लोगों का सत्ता में कब्जा होता है, इतिहास वही लिखते हैं। अभी एक वामपंथी मित्र, एक दिन मैं YouTube पर देख रहा था, वो कह रहे थे, मोदी जी तुमने ये कर दिया, इतिहास इस बात को लिखेगा। अरे भैया, क्या लिखेगा इतिहास? वो राजा हैं, इतिहास तो वही लिखेंगे, तुम क्या लिखोगे? तो असल में बात यह है, पिछले 50-60 साल में, इस 75-80 साल के काल में 50-60 साल जिस लेख का शासन, जिस लेखनी का शासन पूरे देश पर रहा है, उन्होंने इतिहास अपनी मर्जी से लिखा, जिसे चाहा उसे महान बना दिया और जिसे चाहा उसे इतिहास के अंधेरे में गुम कर दिया। तो आचार्य जी, मेरा एक सवाल हो रहा है आपसे कि जिस जिस देश में मुस्लिम वर्ग है, वहाँ पे वॉयलेंस इतना ज़्यादा क्यों है? मतलब ऐसा क्या उस कम्युनिटी के अंदर दिक्कत है कि वो पीसफुल नहीं बन पा रही, या ऐसा क्या दिक्कतें हैं वहाँ? देखो, मौलिक रूप से किसी भी संप्रदाय के, किसी भी मज़हब के अपने कुछ सिद्धांत हैं। उन्हीं सिद्धांतों के आधार पे कोई मज़हब काम करता है। जैसे हमारा सिद्धांत है, जब हम उपासना की बात करते हैं तो हमारा पहला ही सिद्धांत है अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य, परदारेषु मात्रवत, और अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय नहीं करना, शौच, पवित्रता रखना मन की और बाहर की, संतोष, प्रसन्न रहना, यानी थोड़ा मिले तो उसमें भी प्रसन्नतापूर्वक काम करना, पूरा पुरुषार्थ करना, तप, द्वंद्वों का सहन करते हुए भी सत्य के मार्ग को नहीं छोड़ना, ईश्वर प्रणिधान, भाई हर समय जो है ये ध्यान रखना कि ईश्वर उपस्थित है और वो मुझे देख रहा है। ये हमारे मूलभूत सिद्धांत हैं। ऐसे ही किसी भी कम्युनिटी के कुछ मूलभूत सिद्धांत होते हैं। तो जिस कम्युनिटी के मूलभूत सिद्धांतों में हिंसा ही प्रबलतम हो, तो उन लोगों का हिंसात्मक होना तो लाजमी है। मैं किसी को टारगेट करके नहीं कह रहा हूँ, मैं तो इन जनरल बात कर रहा हूँ कि कौन कम्युनिटी क्या कर सकती है। मान लीजिए कोई कम्युनिटी ऐसी है, वो ये कहती है, या तो मेरा मत मानो, नहीं तो तुम्हारा सर धड़ से अलग, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। तो अगर ऐसा कोई कम्युनिटी कहती है, कोई भी कम्युनिटी हो, कोई भी समाज हो जो ऐसा सिद्धांत रखता है, तो उनके बीच में वायलेंस का होना, हिंसा का होना, ये स्वाभाविक है। क्योंकि सिद्धांत, देखो, व्यक्ति हिंदू या मुसलमान नहीं होता, हिंदू या मुसलमान है विचार। एक विचार ही है जो व्यक्ति को आत्महत्या के लिए विवश करता है, और वो उसी व्यक्ति का विचार उस व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति की हत्या के लिए विवश कर देता है। बिल्कुल, विचार इतनी प्रबल शक्ति है जो व्यक्ति को हत्या और आत्महत्या दोनों के लिए विवश करता है। तो बेसिकली हम लोग एक विचार के नीचे चलते हैं, हमारा एक केंद्रीय विचार है, और किसी और मजहब का जो भी हो उसका भी एक केंद्रीय विचार है। केंद्रीय विचार में जैसा होगा वैसे ही उसकी समाज की अभिव्यक्ति भी होगी। सामाजिक अभिव्यक्ति वही होगी जो केंद्रीय विचार होगा। अब वो हिंदू हों, हिंदुओं में शैव हों, शाक्त हों, वैष्णव हों, आर्य हों, बौद्ध हों, जैन हों, सिख हों, या फिर इनके बाहर, हिंदुओं के बाहर वो मुसलमान हों, ईसाई हों, यहूदी हों, या दुनिया के बहाई, और पता नहीं कितने कितने मतांतर हैं। इन मतांतरों में केंद्रीय विचार के अंतर्गत ही सब चलता है।
जहां अपने मजहब को मानने के लिए ये जोर लगाया जाता हो कि या तो मेरे मजहब को मानो, नहीं तो मैं तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा, वहां हिंसा का होना इसलिए स्वाभाविक हो जाता है क्योंकि व्यक्ति फिर उस सिद्धांत से हटके स्वयं पे आता है कि या तो मेरी बात मान, नहीं तो मैं तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। ऐसी स्थिति में पिता को कत्ल करता है पुत्र सिंहासन कब्जाने के लिए, है ना। हम अपने देश में कई शासन ऐसे हैं जिसमें हम देखते हैं कि अपने पुत्र ने ही पिता को जेल में डाल दिया, शाहजहां को जेल में डाल दिया उसके पुत्र ने, और अपनी बहनों तक को जेल में डाल दिया, अपने भाइयों तक का कत्ल कर दिया। तो ये हम देखते आज भी हो रहा है। इन पार्टियों में भी ऐसे कई नेता हैं जिन नेताओं ने अपने बाप को गद्दी पे से उतार के फेंक दिया, खुद को मुख्यमंत्री और पार्टी का मुखिया घोषित कर दिया। लड़ाई जो है सुप्रीम कोर्ट और मुख्य हाई कोर्ट तक पहुंच गई। तो ये जहाँ भी केंद्र में विचार गड़बड़ होगा वहाँ गड़बड़ी का होना संभव है, जहाँ विचार अच्छा होगा वहाँ अच्छाई का होना संभव है। अच्छा, अगर हम भारत का डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर देखें, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हाँ। और एक कम्युनिटी उसमें बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो अगर ये ऐसा ही चलता रहा, इस पर अंकुश ना लगाया गया, तो आने वाले समय में भारत जो देश है तो वो क्या स्थिति फेस कर सकता है? देखो, मुसलमानों का एक हथियार है जनसंख्या विस्फोट। जनसंख्या वो जहाँ अपनी चीज़ों को फैलाने के लिए प्रयास करते हैं, मैं उन्हें टारगेट नहीं कर रहा, मैं तो अपने लोगों को टारगेट कर रहा हूँ। भाई मुझे संविधान इतना अधिकार देता है मैं अपने लोगों को समझाऊँ। मेरे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि वो अपनी उपासना पद्धतियों को तब जीवित रख पाएंगे जब वो इस बल की स्थिति में होंगे कि उनकी उपासना पद्धतियों में कोई दखल ना दे। अब हमारी उपासना पद्धति है ध्यान लगाना, शांत होकर बैठ जाना, घंटों ईश्वर में स्वयं को डुबाना, अपने चित्त को डुबाना। आपके कान के नीचे 5-5 और 10-10 बार जोर जोर से शोर होगा तो क्या आप ध्यान लगा पाओगे? आप उपासना कर पाओगे? आप शांति कैसे रह पाओगे? इसलिए अपने सिद्धांतों को, अपनी उपासना पद्धतियों को, अपने रिचुअल्स को जिंदा रखने के लिए आवश्यक है कि आप इस डेमोग्राफिक पोजीशन को कंट्रोल करें। और देखो, कहीं भी डेमोग्राफिक पोजीशन अगर कंट्रोल नहीं होगा तो नुकसान होगा। मान लो, कल्पना करके देखो, एक जंगल है, उस जंगल में भेड़ियों की जनसंख्या बहुत बढ़ जाए तो गाय और हिरण संकट में आ जाएंगे। पक्की बात है। किसी भी एक इकोसिस्टम में अगर कोई एक इकाई बहुत तेजी से बढ़े, अच्छा ये बताओ कैंसर क्या है? कैंसर कोई बीमारी है? नहीं, वो टिश्यूज जब अनियंत्रित हो कोशिकाओं गए, की बढ़ने अनियंत्रित ग्रोथ का नाम ही कैंसर है। कैंसर है। तो जो भी अनियंत्रित ग्रोथ कर रहे हैं सब कैंसर हैं। उस समाज के लिए कैंसर है जिस समाज में ये अनियंत्रित ग्रोथ कर रहे हैं। और सरकार की, समाज की, हमारे जुडिशियरी सिस्टम की, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम की, हमारे लेजिस्लेचर सिस्टम की, इन सब की जिम्मेदारी बनती है कि वो कैंसर का समय रहते इलाज करें, क्योंकि कैंसर का इलाज प्राथमिक स्टेजेज में ही संभव है। आपने पहली स्टेज में कैंसर पकड़ लिया तो इलाज हो जाएगा, आखिरी में तो फिर यही कहेगा जी अब तो भगवान का नाम लेने से ही काम चलेगा, गंगा जल डालो और भाई साहब को प्रणाम करो। इसलिए आवश्यकता है कि इस कैंसर को, जो बहुत किसी का भी हो, बहुत तेजी से अगर जनसंख्या विस्फोट है, कैंसर है। अच्छा, एक और चीज पूछना चाहूंगा, लोग कन्वर्जन की तरफ बहुत ज्यादा जा रहे हैं आजकल। आपने बताया कि 14,000 पर डे कन्वर्ट हो रहे हैं लोग। तो कन्वर्जन का मतलब मूल कारण क्या है, उसकी रूट्स क्या हैं? अशिक्षा और अंधविश्वास, ये दो चीजें कन्वर्जन का मुख्य कारण है। जहां अशिक्षा होगी, अंधविश्वास होगा, वहां व्यक्ति को, मान लीजिए मैं चमत्कार पर विश्वास करता हूं और मैं इनका मत मानता हूं, इनके मत में इन्होंने मुझे 2 चमत्कार दिखाए, आपने मुझे 10 चमत्कार दिखाए, तो मैं आपकी तरफ चला जाऊंगा। एक विद्वान हुए गुरुकुल कांगड़ी के, उनका नाम था पंडित चमुपति एमए। पंडित चमुपति एमए ने कहा है कि जहां चमत्कार होता है वहां धर्म नहीं होता, और मूर्खों में चमत्कार ही धर्म होता है। तो समस्या यही है, जब अंधविश्वास पे हम यकीन करने लगेंगे। मुझे चमत्कार पे विश्वास हुआ, मैंने, मानवेंद्र ने मुझे 2 चमत्कार दिखाए, मुझे यकीन हो गया, वाह भाई वाह, ये तो बहुत बढ़िया चमत्कार है। अब एक और आदमी आएगा, वो मुझे 4 प्रकार के चमत्कार दिखाएगा, है ना, तो फिर मैं उसकी तरफ चला जाऊंगा। चमत्कार आप जानते ही हैं कि चमत्कार लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं, कि आंखों पे पट्टी बांधना और लोगों को बेवकूफ़ बनाना, यही है। संसार में पुरुषार्थ का कोई विकल्प नहीं है, चमत्कार जैसी कोई चीज़ नहीं। अगर संसार में कुछ चमत्कार है तो वो पुरुषार्थ ही हो सकता है। पुरुषार्थ के अलावा, शिक्षा के अलावा संसार में कोई चमत्कार नहीं है। जो विज्ञान, तर्क, शिक्षा और पुरुषार्थ को नहीं मानता, वो कन्वर्ट भी होगा, उसका परिवार भी बर्बाद होगा, उसका समाज भी बर्बाद होगा, उसका राष्ट्र भी गुलाम होगा। इसीलिए आवश्यकता, मैं फिर कहता हूँ, अशिक्षा को दूर करना। और इन सब मैजिक्स पे क्यों सरकारें बैन नहीं करती ऐसी चीज़ों को? किसी के हों,
जहां देखता है कि अंधविश्वास है सरकार, लेकिन इसमें सरकारों ने स्वतंत्रता दे रखी है। बोले जी आप स्वतंत्र हैं, आप कुछ भी नौटंकी करें, आप स्वतंत्र हैं उस नौटंकी को करने के लिए। लोग अब ये हमारे देश में चंगाई सभाएं चलती हैं, वो हाथ लगा के कैंसर ठीक कर रहा है। ये पीजीआई चंडीगढ़, चंडीगढ़ के बाहर देखो जी, जी। कितनी चंगाई सभाएं चल रही हैं। दिल्ली में बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, उनके आसपास देखो कितनी चंगाई सभाएं चल रही हैं। चंगाई सभाओं में वो हाथ लगाएगा, आदमी ठीक, उसने हाथ लगाया बीमारी ठीक, हाथ लगाया कैंसर ठीक, हेपेटाइटिस ठीक, ये ठीक वो ठीक है। पिछले दिनों कोरोना आ गया, हमने कहा अब छू, अब क्यों नहीं छू रहा, पहले छू के ठीक कर रहा था, अब छू, बोला ना अब तो 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, अब भी छू भाई, अब चंगाई सभा कहाँ गई तेरी। इस मूर्खता को धर्म के नाम पे प्रचारित करना है, इस पे सरकार को शासन करना चाहिए, इस पे जुडिशरी को शासन करना चाहिए। शासन नहीं करोगे तो क्या होगा, इसलिए रोकना चाहिए। मतलब माननीय सुप्रीम कोर्ट को और माननीय सरकार में बैठे हुए प्रधानमंत्री जी और दूसरे सभी बुद्धिमानों को कोशिश करके अंधविश्वास को समाप्त करना चाहिए। केवल कानून बना के और कानून की तरफ से आंख बंद कर लेना, इससे कुछ नहीं होगा। एक वीडियो भी बहुत वायरल होती है कि मेरी बहन पहले बोल नहीं सकती थी, अब बोलने लगी। पहले मेरे फेफड़े गल गए थे, ये सिटी स्कैन है, ये एमआरआई है, पहले मेरी रीढ़ की हड्डियां गल गई थी, पहले फेफड़े दोनों गल गए थे, अब 10-20 फेफड़े हैं, पहले किडनी नहीं थी, अब थैला भर किडनी है। ये झूठ, कितना झूठ संसार में फैलता है, कुछ कहीं नहीं। सब है। अभी मुकदमा भी उन पर दायर हो गया है, जेल में है फिलहाल। वही कहीं है लाल चटनी हरी चटनी से समोसा खाओ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। ये तो है। मैं सबकी बात कर रहा हूँ भाई, निरपेक्ष भाव से सबकी बात कर रहा हूँ। एक खीर खाओ, मेरे ध्यान में खीर कहाँ से आ रही है, मेरे ध्यान में लाल चटनी समोसा कहाँ से आ रहा है। कृपा रुकी हुई है। अंधविश्वास और अशिक्षा धर्मांतरण का मुख्य कारण है। जिस दिन अशिक्षा और अंधविश्वास खत्म होगा, संसार में कहीं धर्मांतरण नहीं होगा। अच्छा, हमने गांधी जी पे भी बात की, पेरियार पे भी बात की, तो वर्तमान जो सरकार है उसमें एक महापुरुष हुए, मतलब मैं ऐसा नहीं, लोग ऐसा कहते हैं, अटल जी, उन पर क्या विचार है आपके? देखो, अटल बिहारी वाजपेयी एक अच्छे राजनेता थे। अटल बिहारी वाजपेयी एक बेहतरीन कवि थे और सबसे अच्छा तो वो वक्ता थे। उनके जैसा वक्ता हम जब छोटे थे तो वो उस समय मतलब पढ़ते थे, उस समय हम तो वो प्रधानमंत्री थे। और जब वो प्रधानमंत्री थे तो जब जैसे ही वो प्रधानमंत्री बने तो हमारी माँ ने कहा था, लो अब आ गए छोटे वाक्य लंबे मौन। छोटा सा बोल के और चुप हो जाते थे लंबे, लेकिन उनकी चुप्पी इतना रहस्यात्मक होती थी, उनकी चुप्पी में इतना सार होता था, अद्भुत। उनका काव्य बहुत अच्छा है और राजनेता भी अच्छे थे। थोड़ा बहुत आचरण का विचलन हो सकता है, झींगा मछली खाते थे और भांग वांग भी कभी कभी ऐसा सुना है। लेकिन देखो, सब व्यक्तियों में आप भगवान राम की कल्पना नहीं कर सकते हैं। लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी एक अद्भुत चरित्र थे और उन्होंने अपने जीवन में इस राष्ट्र की नियति को ठीक करने के लिए अद्भुत पुरुषार्थ किया है। उन्होंने प्रयास किया है कि इस राष्ट्र में जो वास्तविक परिस्थितियां हैं, उन वास्तविक परिस्थितियों के मूल में जो बीमारियां हैं, उन मूल की बीमारियों को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उचित किया जाए, इसकी कोशिश की उन्होंने कि कैसे उसे किया जाए। अपना सकल पुरुषार्थ किया। अंतिम दिन बहुत बीमारी में कटे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन भारतीय राजनेताओं में जब भी प्रखर राजनेताओं की बात आएगी, अटल बिहारी वाजपेयी की उपेक्षा नहीं की जा सकती। अच्छा, अटल जी जैसा सामर्थ्य आप किसी और में देखते हैं? भाई, अटल जी जैसा सामर्थ्य तो अभी वर्तमान में तो नरेंद्र मोदी जी ने प्रदर्शित किया, इसमें कोई संदेह नहीं है। धारा 370 हटाना कोई छोटा काम नहीं है। देखो, मैं फिर कहता हूँ, जो सत्य सिद्धांत है मैं वही मानता हूँ, किसी का झूठ नहीं मानता हूँ मैं। नरेंद्र मोदी जी को मैंने अनेक भाषणों में कहते सुना है कि देश 5000 साल पुराना है। मैं इस सिद्धांत से सहमत नहीं। अरे ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो द्वितीय प्रहरार्धे वै वस्वते मनवंतरे अष्टाविंशति तमे कलियुगे कलि प्रथम चरणे एको वृंदः षण्णवति कोटयो अष्टौ लक्षाणि त्रिपंचाशत् सहस्राणि पंचदशाधिक शत संवत्सरे जब पंचविंशत्याधिक शत संवत्सरे, जब हम ये इतना लंबा संकल्प पाठ बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं 1,96,08,53,125 साल भगवान राम पैदा हुए द्वापर और त्रेता की संधि में। अब भगवान राम द्वापर और त्रेता के संधि काल में पैदा हुए। कलयुग का काल होता है 4,32,000 साल का, द्वापर होता है इससे 2 गुना, यानी 8,64,000 साल का साल। अगर त्रेता के अंतिम में भगवान राम पैदा हुए तो बीच में पूरा का पूरा द्वापर बीत गया, यानी 8,64,000 साल तो ये बीते। बिल्कुल। 5,000 साल कलयुग के चले गए तो कितने हो गए? 8 लाख, मोटा मोटी 8,70,000 साल। और इसे मैं मतलब लमसम में बोलूँ तो 9 लाख साल भगवान राम को पैदा हुए बीत गए। हमने भगवान राम का मंदिर बनाया, भगवान रामलला में प्राण प्रतिष्ठा की, और प्राण प्रतिष्ठा करके हम कह रहे हैं देश 5,000 साल पुराना है। अगर देश 5,000 साल पुराना है तो भगवान राम पैदा ही नहीं हुए। सही बात है।
फिर तो भगवान राम पैदा ही नहीं हुए। अंधविश्वास किसी का मानने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने एक कमाल का काम करके दिखाया, धारा 370 खत्म की। धारा 370 खत्म करना कोई सामान्य काम नहीं था। कितनी कूटनीति, कितनी राजनीति करनी पड़ी होगी, कितनी योजनाएं बनानी पड़ी होंगी, और संसद के अंदर, संसद के बाहर कितना माहौल तैयार करना पड़ा होगा। सबसे बड़ी बात, वो होने के बाद एक आदमी आहत नहीं हुआ, एक मक्खी की टांग तक नहीं टूटी, ये बड़ी उपलब्धि है। और आगे भी ऐसे कई नेता देश में, मुझे लगता है कि उनमें संभावनाएं तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। ऐसा नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी का कोई एडवांस वर्जन नहीं आ सकता। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई। भगवान राम के बाद भगवान कृष्ण नहीं आए क्या? भगवान कृष्ण जैसा महानायक पैदा हुआ, भगवान राम के बाद पैदा हुआ। कौन कल्पना कर सकता था कि भगवान राम के जैसा नायक दूसरा कोई पैदा हो सकता है? क्या आचार्य चाणक्य के बाद आदिगुरु शंकराचार्य पैदा नहीं हुए? क्या आदिगुरु शंकराचार्य के बाद स्वामी दयानंद सरस्वती पैदा नहीं हुए? तो ऐसा नहीं है कि एडवांस वर्जन नहीं आ सकता किसी चीज़ का, या उसी के जैसा नहीं आ सकता। आ सकते हैं बहुत सारे। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बहुत प्रतिभाशाली हैं, प्रतिभा संपन्न हैं, निश्चित रूप से आ सकते हैं। और मैं तो उनमें उनसे भी प्रबल संभावनाएं देखता हूँ। योग्यता न केवल उनके पास प्रशासन की है, उनके पास शैक्षणिक योग्यता भी बहुत कमाल की है। वो शिक्षा को बहुत बढ़िया तरीके से अप्लाई करना जानते हैं, उनका इम्प्लीमेंट बहुत ज़बरदस्त है। व्यापार को बढ़ावा देने की उनकी नीतियां बहुत अच्छी हैं। केवल डंडा नहीं, लोगों ने डंडे के रूप में प्रचारित कर दिया। दूसरी योग्यताएं भी उनमें। इसके अलावा भी बहुत सारे, अच्छा कुछ नेता ऐसे भी हो सकते हैं जो प्रकाश में ना हो, बिल्कुल, है ना, मानवेंद्र हो सकते हैं। आने वाले समय में कुछ भी हो सकता है, पर मैं व्यक्तिगत रूप से नहीं चाहता कि मैं राजनीति करूं। हाँ नहीं, बढ़िया अच्छा एक चीज़ और है, ये भी कमाल की घटना है कि हम राजनीति करेंगे या नहीं करेंगे। भाई मैं राजनीति में दखल नहीं देना चाहता, लेकिन राजनीति मुझ में दखल देगी। ये हो सकता है। देखो, अमेरिका में जब $1 का दाम बढ़ता है और $1 का दाम घटता है, तो भारत में मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी की आजीविका पे प्रभाव पड़ता है। कैसे? पूरी इकोनॉमिक्स बदलती है। मेरी जेब में पैसा कितना है, कितना नहीं, उस पैसे का मूल्यांकन, के मूल्य कितना बढ़ा, कितना घटा। मैं पैदा हुआ तो क्या मैं राजनीति में शामिल था, लेकिन मेरा जन्म प्रमाण पत्र किसने बनाया? राजनीति ने। मैं मर गया, मैं तो गया, काम से खत्म हो गया, लेकिन अब मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र कौन बनाएगा? राजनीति बनाएगी। मेरी पत्नी के गर्भ में बच्चा आया, मैं किस समाज से हूँ, मुझे कितना रुपया मिलेगा? राजनीति तय करेगी। ये राजनीति डिसाइड करेगी। अभी बच्चा पैदा भी नहीं हुआ, राजनीति ने उसके बारे में डिसाइड करना शुरू कर दिया। आप राजनीति में दखल दो या ना दो, लेकिन राजनीति आप में दखल देती है, इसे रोका नहीं जा सकता। तो दोस्तों, आज का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करेंगे, और मैं आशा करता हूँ कि आपको आज बहुत कुछ इस एपिसोड से सीखने को मिला होगा। आचार्य जी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। आप सतर्क रहिए, अपने आसपास के डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए, क्या हो रहा है क्या नहीं। मैं चाहता हूँ कि आप सरकार से मांग उठाइए, जो जायज़ मांग है वो उठाइए। और आचार्य जी जो हैं वो कुलपति हैं अर्श विद्याकुलम के, और उनकी जो शिक्षा नीति है, आप किस शिक्षा पे काम करते हैं आचार्य जी? भारतीय स्वदेशी शिक्षा नीति पे। आचार्य जी जो हैं वो भारतीय स्वदेशी शिक्षा नीति पर काम करते हैं, उसको प्रमोट करने का कार्य करते हैं, और उसकी जो क्लासेस हैं वो ऑनलाइन माध्यम से संचालित की जाती हैं। और व्यक्तिगत रूप से अगर आप आचार्य जी से मिलना चाहें तो आचार्य जी की जो सभाएं हैं वो पूरे देश भर में, विदेशों में होती हैं, और आचार्य जी से देश में लगभग हर राज्य से लोग जुड़े हैं, और देश विदेशों से भी लोग जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।